जैसा कि लास्ट एपिसोड में हमने देखा कि तैंग सैन ने गॉड की पावर को इनहेरिट करने का फैसला कर लिया था। इसके बाद तांग हाउ ने उसको अपने सेक की सीक्रेट तकनीक स्मेरू हैमर के बारे में सिखाया था। इस एपिसोड की शुरुआत भी वहीं से होती है, लेकिन अगर आपने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से जल्दी इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि इससे आगे आने वाले एपिसोड भी आपको मिलते रहे। एपिसोड की शुरुआत में हमें तैंग सैन को दिखाया जाता है जो कि स्मेरू हैमर की तकनीक को यूज करना सीख रहा होता है और इसी को प्रैक्टिस करते उसे काफी दिन निकल जाते हैं। फिर अगले दिन तैंग सैन अपने कैंप से बाहर निकलता है तो वो वहाँ पर ग्रैंड मास्टर को खड़ा हुआ देखता है, जिसे देखकर तैंग सैन बहुत खुश होता है और कहता है कि शुक्र है आप ठीक हो गए, लेकिन अभी आपको और आराम करना चाहिए था। जिसे टालकर ग्रैंड मास्टर कहता है कि मैं देख रहा हूँ कि तुमने अपने सेक की सीक्रेट तकनीक के बारे में काफी कुछ सीख लिया है। जिसके बाद तैंग सैन अपनी आर्मी की तरफ देखता हुआ कहता है कि मिस्टर हाउतियान से तांग आर्मी अपनी पुरानी दुश्मनी को नहीं भूल सकती है, इसीलिए मैं आपसे गुजारिश करता हूँ कि अब हाउतियान सेक के डिसेबल के रहने के लिए कोई अलग व्यवस्था कर दीजिए और जिससे हम उन्हें तांग क्लैन से दूर रख सके। इस पर ग्रैंड मास्टर कहता है कि अभी हमारी स्थिति इतनी अच्छी नहीं है कि हम ये सब उपाय कर सके। जिसके बाद ये दोनों आर्मी की तरफ जाने लगते हैं। जिसके बाद अगले सीन में हम मार्शल हॉल का सीन देखते हैं जहाँ पर बीबी डोंग अभी भी थोड़ी कमजोर लग रही होती है और वो क्यान-दोलू के 6 फ्लेम्स के आगे खड़ी होती है, जहाँ गोल्डन एलिगेटर मास्टर बीबी डोंग से कहते हैं हैंड फ्लेम के जाने की क्यान-दोलू के ऑर्डर है कि तुम यहाँ से दफा हो जाओ और सीक्रेट टेंपल वापस चली जाओ। यहाँ हम जियालिन पास को टेक ओवर कर रहे हैं। ये सुनकर बीबी डोंग के सेल्फ रिस्पेक्ट को ठेस पहुँचती है, जिस पर बीबी डोंग गुस्से में कहती है कि सेकंड फ्लेमन तुम ये मत बोलो कि मैं मास्टर सोलो एम्पायर की सुप्रीम लीडर हूँ। इस पर सेकंड फ्लेमन गुस्से में कहता है कि तुम भूल गई हो एल्डर हॉल के पास पॉप को हटाने का अधिकार है और मास्टर सोलो एम्पायर के लिए तुम जो खतरा लेकर आई हो उसे देखो। अगर आज हम टाइम पर नहीं पहुँचते तो तुम हार चुकी थी और ध्यान दो आर्मी कब का जियालिन पास पर कब्जा कर चुकी होती और तुम्हारी इतनी बड़ी गलती को मद्देनजर रखते हुए हम तुम्हारे पॉप के टाइटल को रद्द कर सकते हैं और इसीलिए तुम्हें जो कहा जा रहा है उसे चुप होकर सुनो। क्यान-दोलू ने तुम्हें सिर्फ सीक्रेट टेंपल वापस जाने के लिए कहा है ताकि तुम अपने आप को रिकवर कर सको। वो तुम पर मेहरबान है और क्या तुम में इतनी हिम्मत है कि तुम उनके ऑर्डर्स को मना कर सको? तो क्या तुम चाहती हो कि क्यान-दोलू खुद यहाँ पर आकर पर्सनली तुमसे इसके बारे में चर्चा करे? और अब बीबी डोंग की बहुत ज्यादा बेइज्जती हो चुकी थी, लेकिन बीबी डोंग यहाँ पर कुछ कर भी नहीं सकती थी। जिसके बाद बीबी डोंग सोचती है कि अगर क्यान-दोलू खुद अपनी पावर के साथ यहाँ पर आता है तो मेरे लिए और मुश्किलें बढ़ जाएंगी, इसीलिए मुझे चुपचाप उसके ऑर्डर्स को मान लेना चाहिए। जिसके बाद बीबी डोंग को सोचता देखकर सेकंड फ्लेमन कहता है क्या तुम्हें कुछ और कहना है? जिस पर बीबी डोंग कहती है कि मैं वापस सीक्रेट टेंपल लौट रही हूँ। जिसके बाद बीबी डोंग हुईलिना को वहाँ से चलने के लिए कहती है और वो दोनों वहाँ से जाने लगते हैं। उन दोनों को जाता हुआ देखकर ड्रैगन मास्टर का ब्रदर कहता है इस महिला की महत्वाकांक्षा अनंत है, अगर यहाँ पर क्यान-दोलू का जिक्र नहीं किया जाता तो ये अभी तक जियालिन पास पर लटकी होती। इस पर ड्रैगन मास्टर कहता है कि ये बहुत अच्छा होगा कि क्यान-दोलू खुद यहाँ पर आ जाए। इस पर सेकंड फ्लेमन कहता है कि ये सारे सैक्रिफाइस बेकार नहीं जाएंगे। जब क्यान रेंजू एंजल गॉड के 9 टेस्ट को पास करके एक गॉड बन जाएगी तब हमारे लिए किसी भी कॉन्टिनेंट को जीतना और उन्हें एक करना कोई भी बड़ी बात नहीं होगी। जिसके बाद सीन तैंग सैन पर आता है और वो अभी भी अपने आसपास की सोल एनर्जी को इकट्ठी कर रहा होता है और जब ये सब कुछ खत्म हो जाता है तो उसके पास जीवू आती है और वो तैंग सैन से पूछती है कि क्या तुम रिकवर हो चुके हो? जिस पर तैंग सैन कहता है कि मुझे माफ करना, तुम्हें मेरी चिंता करनी पड़ी। जिसके बाद तैंग सैन कहता है कि हमें कुछ समय के लिए अलग होना होगा क्योंकि मैं सी गॉड बनने जा रहा हूँ। जिस पर जीवू कहती है कि क्या तुम नहीं चाहते कि हम भी तुम्हारे 4 गॉड ऑफ ओशियन के 9 टेस्ट को पास करें? तैंग सैन कहता है कि तुम तांगू भाई और बाकी सब भी मेरे साथ चलोगे, लेकिन उससे पहले मुझे स्टार फॉरेस्ट जाना होगा ताकि मैं अपने हाउतियान हैमर में सोल रिंग्स को अटैच कर सकूं। तुम सभी तो समुद्री तट पर जाओगे जहां पर कि हम सब मिलेंगे। जिसके बाद हम हाइसन एलन के लिए चलेंगे। जिस पर जीवू उदास हुई कहती है कि क्या हमें पहले ही रास्ते अलग कर लेने चाहिए? जिसके बाद तैंग सैन कहता है कि मैं अपने फादर की सिखाई स्मेरू हैमर तकनीक को और ज्यादा पावरफुल करना चाहता हूँ और इसके साथ ये दोनों
दोनों यहाँ पर बातें कर रहे होते हैं और तभी वहाँ पर एक मैसेंजर आती है और तांग सेन को बताती है मेडिसिन हॉल और हाउतियान हॉल के डिसेबल्स एक दूसरे के साथ फाइट कर रहे हैं। तो तांग सेन पूछता है कि वहाँ पर क्या हुआ था, तो मैसेंजर बताती है कुछ समय पहले हाउतियान हॉल और मेडिसिन हॉल के डिसेबल के बीच में बहस हो गई थी और इसके बीच बात बहुत ज्यादा बढ़ गई और इस लड़ाई में दोनों हॉल के प्रमुख भी शामिल है। अब तांग सेन बच्चों को संभाले या फिर बड़ों को, जिस पर तांग सेन उस मैसेंजर को अपना ऑर्डर उन सब तक पहुंचाने के लिए कहता है कि आज रात उन दोनों सेक्ट के बीच में मिलिट्री ट्रेनिंग होगी। इसमें सभी सैनिक सामान्य रूप से आगे बढ़ेंगे। अगर इसमें कोई भी सैनिक ऊंची नीची हरकत करता है तो उसे मिलिट्री के द्वारा दंडित किया जाएगा। ये सुनकर वो मैसेंजर वहां से चली जाती है और इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है। अगर आपने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से जल्दी इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि इसका नेक्स्ट एपिसोड भी आपको जल्दी से जल्दी मिल सके।